ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना। तो मैंने क्या बताया था, जो मैंने वन वेरिएबल की बात करी थी उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था दैट विल बी ax प्लस बी इक्वल टू 0, और जो टू वेरिएबल का बताया था मैंने वो बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। सी बोथ द इक्वेशंस आर लीनियर, y both are linear because the degree of the variable here in this case, यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये लीनियर इक्वेशन होगा। अगर इसी को हम पॉलिनोमियल के फॉर्म्स में लिखना चाहें देन इट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, ये जो मैंने टर्म लिखा है ये भी एक लीनियर इक्वेशन ही है। क्यों है, बिकॉज इसमें जो भी वेरिएबल्स हैं x है और y है, इन दोनों का जो डिग्री है पावर है वो 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट टू वेरिएबल्स में है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y, है ना। यहाँ पर क्या है, सिंगल वेरिएबल है x। अच्छा, a और b क्या होता है, a और b तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने बताया था कि a और b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखा x प्लस 2 इक्वल टू 0, और मैंने आपसे पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप बताओगे सर ये तो आसान है, इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू प्लस 2, है ना। अब यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा, मैंने लिखा कि चलो ठीक है x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये एक लीनियर इक्वेशन है, देखो एकदम मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो ये फिक्स नहीं है कि कितने सोल्यूशन होंगे, देयर कैन बी इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि आप एक वैल्यू लेंगे आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना। आप x की वैल्यू चेंज करेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात होगी तो इसमें जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो ऑर्डर पेयर के टर्म्स में मिलेगा, मतलब x की कुछ वैल्यू आएगी और y की कुछ वैल्यू आएगी। लेकिन जो आपको वन वेरिएबल है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, सिंगल, है ना, अकेला सोल्यूशन मिलेगा, सिंगल सोल्यूशन। whereas in case of linear equation two variables will get infinite solution, है ना। ये चीज मैंने बताया था, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के बताया था, राइट। क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू सपोज 1 ले लिया आपने, है ना, तो आपने लेट सपोज x की वैल्यू 1 ले ली, है ना, तो आप क्या करोगे, x 1 को इस इक्वेशन में आप पुट करोगे, है ना, इस वाले इक्वेशन में तो पुट करो तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो जो कांस्टेंट है उसको भेज दो उधर, 4 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2। अब मैं पूछूंगा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो मैंने x की वैल्यू ली थी इसके लिए y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/2, इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन लिखेंगे x = 1। अब इसी को अगर मैं पेयर के टर्म्स में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1, माइनस। सिमिलरली इफ यू टेक एनी वैल्यूज ऑफ x, लेट अस सपोज आपने 2 कुछ और वैल्यू आएगी, 3 ले लिया कुछ और वैल्यू आएगी, तो इस तरीके से आप कितनी भी वैल्यूज ले सकते हो, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई टोल्ड यू पीपल that in case of a linear equation in two variables they will have infinite solutions। और जो मैं प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन है वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वेरिएबल का हो या फिर टू वेरिएबल का हो, अगर आप दोनों साइड ऐड करते हैं कोई नंबर, सेम नंबर, लाइक सपोज मैंने बोला x = 4, अब मैं दोनों साइड अगर 2 ऐड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था इसमें अगर आपने 2 ऐड कर दिया दोनों साइड में तो इक्वेशन में कोई रहेगा, बिकॉज 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इधर यू ऐड एनी number or subtract any number or multiply any number both the sides or divide any number both the sides, it is not gonna affect your initial equation। इतनी पॉइंट्स मैंने बताई थी, मैं बताओ। यस सर। यस, एक बार मेरे को ऑन करके बता दो, इतना ही बताया था ना। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लाइक सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाउ टू राइट अ गिवन स्टेटमेंट, मैं लिख रहा हूँ, आप खुद बताना पहले, हाउ टू राइट
गिवन स्टेटमेंट, अभी थोड़ी मेरी स्पीड थोड़ी मेरी कम है क्योंकि अभी हाथ अभी मेरा पूरा फिट नहीं हुआ है इसमें, बट आई होप कि हिंदी की राइटिंग कैसी हो जाती है वैसे ही होगी, है ना। तो ठीक है, इम्प्रूव हो जाएगा। हाउ टू एन स्टेटमेंट, ठीक है, एज लीनियर इक्वेशन, एज लीनियर इक्वेशन, as linear equation in two वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये चीज आपको मैं सिखा देता हूँ, वैसे आपको पता है ना। क्या लिखा मैंने, हाउ टू राइट अ गिवन स्टेटमेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया मैंने और मैंने बोला कि अच्छा इसको इक्वेशन में फॉर्म कर दो, टू वेरिएबल के इक्वेशन में फॉर्म कर दो। अब मैं कैसे करूँगा, इस एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला, क्या बोला मैंने कि दो फ्रेंड हैं, तो मैं दो फ्रेंड, ये इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम, है ना, ऐसे ही समझाने की दो आंखें भी मैंने इसको, चलो इसको नाका तो दिखेगा नहीं, क्या बात है, क्या है, ठीक है। तो राम है और श्याम है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दी एज ऑफ Ram is 2 years more than Shyam, more than, अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा इसको आगे अपने रबड़ कहाँ गया, ये देखो ये बड़ा सा इरेजर आ गया, चलो वापस चले जाओ, चला गया वापस, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, क्या होता है, ये क्या है, जाओ भाई, ठीक है। मैंने बोला था एज ऑफ राम इज 2 years मोर देन श्याम, मैंने ऐसे बोला, मैंने बोला कि चलो ठीक, मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसको ना इसका इक्वेशन बना दो और वो भी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होना चाहिए। तो कैसे, कोई बताएगा मुझे, बहुत ही आसान है। सर राम को x मान लेंगे और श्याम को y मान लेंगे, उसके बाद चलो तनिष्का ने बताया सर राम का एज को x मान लो सर और श्याम को मान लो आपको y, अच्छा कोमल, ठीक है ठीक है, एक्चुअली मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी, हाँ कोमल बोलो, राम को मैंने, राम का एज x ले लिया और श्याम का y ले लिया, फिर क्या लिखूं? सर द एज ऑफ राम इज 2 years मोर देन श्याम, तो सर श्याम को मतलब श्याम का एज y रहने देंगे, लेकिन द एज ऑफ राम इज 2 years, तो सर इसको 2x मान लेंगे। 2 years मोर मैंने बोला है, हाँ 2 years मोर देन श्याम, x प्लस 2 और प्लस राम का एज x हो जाएगा, श्याम का हो जाएगा माइनस y इक्वल्स टू 0। एक मिनट, एक एक करके बोलो, एक एक करके। अभी कौन बोल रहा है? अभी वाटिका की आवाज आई थी, तनिष्का की भी आवाज आई थी, पहले कोमल बोल रही थी। अच्छा ठीक है, वाटिका तुम बताओ। x प्लस 2 माइनस y इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 माइनस y इक्वल टू 0, देखते हैं सही है या गलत है। और कोई बताना चाहेगा? चलो ये इक्वेशन तनिष्का ने बनाया, सॉरी वाटिका ने बताया। यस, और कोई बताएगा मुझे इक्वेशन इसको फॉर्म करके कोई बताएगा मुझे? 2x इक्वल्स टू 0, क्या 2x? मे बी, हाँ मतलब राम के एज को x मान लिया और श्याम का, हाँ तो 2x इक्वल आ गया। अरे श्याम को छोड़ दिया तुमने? नहीं वो ना, राम को x, नहीं मेरा मतलब है कि राम को x माना और श्याम उससे 2 साल बड़ा है ना, इसलिए उसको 2x मान लिया।
अच्छा श्याम 2 साल बड़ा है, जरा फिर से पढ़ो जरा क्या लिखा है इस अच्छा सेंटेंस राम को। बड़ा है। 12 से पढ़ो है ना, ये देखो है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा। देखो मैंने इसलिए बोला, देखो मैं सपोज मैंने आपको एक इक्वेशन लिख दिया और मैंने कहा कि इसको सॉल्व करो, तो बड़ा की बात होती है। तो स्टार्ट हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम। 10th क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि आपको सेंटेंसेस दे दिए गए, आपको कुछ वाक्य बना के दे दिया, अब आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। अभी तो चलो ठीक है आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनाना पड़ सकता है। अभी जब पढ़ेंगे ना अलग से 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम भी आपको करने होंगे। वैसे आसान होते हैं बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को पहले ध्यान से पढ़ें, वो कहना क्या जा रहा है। क्या बोल रहा था, एज ऑफ राम इज 2 years मोर देन श्याम। इसका मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा, पहले यहाँ से तो पता चल जाएगा ना। राम की उम्र श्याम से 2 साल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है राम बड़ा है, isn't it? Am I right or not? हेलो, आर यू Yes, sir. लिसनिंग टू मी? तो मैंने क्या बोला, राम को चलो x मान लिया, श्याम के एज को हमने y मान लिया, है ना। यहाँ लिखेंगे ऐसे अच्छे से, लिख एज ऑफ राम, है ना, श्याम इसका वाई। तो राम की उम्र श्याम से 2 ज्यादा है, इसका मतलब x यानी जो राम है वो श्याम से उसकी उम्र 2 ज्यादा है। अब देखो वाटिका आपने कहाँ गड़बड़ किया, क्या आपको समझ में आ रहा है? वाटिका शीट, एज ऑफ राम इज, देखो इज का मतलब हमेशा याद रखना, मैथमेटिक्स में कहीं भी अगर इज आ जाए ना तो उसका मतलब होता है इक्वल टू। क्या मतलब होता है? आपको मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, मतलब दिमाग में रखो, कहीं भी लिखा होता है एज ऑफ राम इज 2 years, इज का मतलब वहां इक्वल टू लगा दो, है ना। राम इज, तो राम का उम्र कितना था, राम का एज था x, इज का मतलब इक्वल टू 2 years मोर देन श्याम, तो श्याम की एज कितनी थी, y थी, इससे 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 ऐड कर दिया। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द परफेक्ट स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वे टू वैल्यू। क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अच्छा किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछ लो भाई कि सर ये समझ में नहीं आया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने बना दिया ना, 2 फेस बना दिए, राम का फोटो बना दिया, श्याम का फोटो भी बना दिया। बताओ, आपके सामने। यस, हाँ समझ में आ रहा है सबको? यस और नो? बताइए। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, ऐसा तो नहीं है आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा। नहीं आवाज आ रही है ना मेरी साफ साफ? यस सर। तनिष्का, अच्छा वाटिका ने तो बोल दिया ये सब ठीक है, मतलब आवाज आ रही है मेरी? ब्रेकआउट हो रही। क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोग? आई थिंक मेरे साइड है, ब्रेकआउट Yes. हो रही है। और आपका वो अच्छा स्क्रीन भी आवाज फ्रीज हो ब्रेकआउट हो गया रही था है, जब आप लिख कोई रहे थे। बताएगा तभी तो। मुझे अच्छा लगा मेरे लिखते समय साइड ही क्या आ होगा गई, ना, जब इसलिए मैं कुछ मैं नहीं पेज बोली। को नहीं स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल डाउन करूंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको देखने में, है ना, थोड़ी देर तक वो स्टिल हो सकता है। लाइक रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि देखो डिजिटल मोड में पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं स्क्रॉल अप या फिर स्क्रॉल नहीं डाउन करूंगा तो थोड़ा सा आपको ना इनस्टेबिलिटी दिखेगी कभी कभी। वो वो तो समझ आ नॉट रही ऑल थी, द बट सर टाइम, आपका ये वाला भी कैमरा फ्रीज हो गया था, दूसरा वाला भी अच्छा जिसमें ये आप वाला हैं। कैमरा फ्रीज हो जाए तो चलेगा? अच्छा मैं हूँ बोला चल जाएगा, फ्रीज हो जाएगा तो कोई बात नहीं है ना, जिसमें पढ़ा रहा हूँ ये फ्रीज नहीं होना चाहिए। चलो अभी पेज आ गया वापस, दिख रहा है सबको? ये सुनो, नो सर। एक बार बता दो वर्ड डॉक्यूमेंट सबको दिखा? अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी दिखेगा,
आपको 2-4 सेकंड में दिख जाएगा। थोड़ा सा दिख रहा है। थोड़ा सा मतलब क्या होता है, पूरा क्यों नहीं दिख रहा है? सर स्क्रॉल डाउन होने में हाँ? टाइम लग रहा है इसीलिए। अच्छा, मतलब ऊपर का थोड़ा सा दिख रहा था, दैट देखो बता स्टैंडर्ड दो सबको लीनियर दिख रहा है। इक्वेशन। अच्छा 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 अच्छा, अभी बताओ, अभी दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है तो फिर मैं लिखूं? सर एक बार फिर से मुझे दिख एक्सप्लेन रही। कर दीजिए। यानी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साइड से नेटवर्क का थोड़ा बहुत इशू हो, दोबारा से जल्दी से लॉग आउट होकर लॉग इन कर लो, है ना? ऐसा होता है। स्टार्टिंग में सुबह भी मैं क्लास ले रहा था, सब बच्चों के साथ हो रही थी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फटाक से जल्दी से करो। हाँ, सबको दिख, जल्दी बताइए। Am I audible to each and everyone? And if the screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, मैंने ये जो अभी क्वेश्चन लिखा, years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. Express this information. अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? 5 years ago, 5 years ago का मतलब 5 साल पहले या 5 साल बाद? ये पहले की बात हो रही है, बाद की? पहले की हम बोलते हैं ना, सम टाइम्स अगो या सम इयर्स अगो, है ना, कुछ सालों पहले। तो यहाँ 5 years अगो, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। एज ओल्ड एज मतलब यहाँ एज की बात हो रही है। हम पूछते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे एज पूछ रहा हूँ, है ना? तो यही बात है, ओल्ड का मतलब यहाँ एज की बात हो रही है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू की उम्र से थ्राइस थी, 3 गुनी थी। ये तो कहना चाह रहा है। ये सुन लो, बताओ ना। yes. में आया सबको? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब देखो 5 साल पहले की बात हो रही है, तो अभी का जो एज है पहले उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बराबर एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू लेट अस सपोज y। ठीक है, प्रेजेंट मतलब अभी, वर्तमान उम्र कितनी है ना? क्योंकि तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे ना कि 5 साल पहले क्या रहा होगा। तो अभी तो लिखना पड़ेगा ना कि x है और आपका y है। नूरी की मैंने x ईयर्स मान ली और सोनू की y ईयर्स मान ली। अब क्या बोल रहा है? 5 years पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड है। देखो इज का वॉज आ गया, तो इसका मतलब देखो इज का यहाँ वॉज आ गया ना, ये फिर से क्या है? ये इक्वल की बात कर रहा है। इज वैसी बात है, इज एम आर प्रेजेंट टेंस में होगा, वॉज वेयर पास्ट टेंस में होगा। तो नूरी वॉज यानी नूरी का एज कितना है? एक्स है। अच्छा, मैंने यहाँ बराबर लिखा। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की उम्र कितनी है? वाई। देखो सोनू की उम्र कितनी है? वाई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये याद रखो, यहाँ लिख रहा है 5 years पहले।
5 ईयर्स अगो का मतलब 5 साल पहले। हमने प्रेजेंट एज माना है x और y, तो 5 साल पहले ऑब्वियस सी बात है उनकी एज 5 साल कम होगी। यस और नो? बताओ क्या ये बात समझ में आई सबको? एक बार मुझे बता, बात समझ में आई? देखो यहाँ लिख रहा है, साफ लिख रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, तो मैंने प्रेजेंट एज लिखा है x और y। लेट अस सपोज मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मान लो कि नूरी की एज है लेट अस सपोज 10 है और सोनू की लेट अस सपोज 7 ईयर्स, मैंने ये बोला। तो 5 साल पहले, इसका मतलब 5 साल का पहले मतलब क्या होगा? नूरी उस समय कितने ईयर्स की होगी? ऑब्वियस सी बात है वो 10 माइनस 5 ईयर्स की रही होगी। तो जो सोनू है वो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? अरे भैया 2 माइनस कर दो, फिर तो वो 2 ही साल का रहा होगा। अरे बात समझ में? तो यहाँ वही चीज़ है, 5 ईयर्स अगो, तो मतलब आप पहले प्रेजेंगे एक्स और वाई, और जब आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे 5 साल पहले चले जाएंगे, है ना? यानी जो मूवी है वो फ्लैशबैक में चल रही है, यहाँ पे पीछे चला गया 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले जो नूरी का एज होगा वो x माइनस, और 5 साल पहले सोनू का जो एज होगा वो y माइनस 5 होगा। अब क्या बोल रहा है? 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की उम्र 5 साल पहले कितनी थी? y माइनस 5। नीरू की कितनी थी? नूरी की x माइनस 5, यानी नूरी जो है इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, तो यहाँ पर थ्राइस कर दिया। जब देखो क्वेश्चन को पढ़ो और समझो ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ ऐसा क्यों लिखा था। बताओ समझ को, यस और नो? यस और नो बोलो ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये मैंने x माइनस 5 क्यों लिखा, यहाँ y माइनस 5 क्यों लिखा, ये समझ में आ रहा है? और यहाँ मैंने 3 टाइम्स क्यों लिखा है, 3 टाइम्स क्यों लिखा है, वो समझ में आया? Yes, sir. दो लोग हैं, लेट अस सपोज, देखो मैं समझाता हूँ इसको दूसरे एग्जाम्पल से। देखो यहाँ पर a है और दूसरा पर्सन b है। मैंने बोला a की एज b से, a इज ना ट्वाइस एज ओल्ड एज b, सिंपली मैंने सेंटेंस दे दिया। 5 साल पहले वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, है ना, द एज ऑफ a इज ट्वाइस एज ओल्ड एज b, यानी a की उम्र b से 2 गुनी है, 2 गुना है। सारी बात समझ में? तो मैं लिखूंगा ना a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2b, इसी को अगर मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, तो x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y हो जाएगा। लेकिन यहीं पे बोलूँ कि नहीं, a की उम्र 2 साल पहले, है ना, a की उम्र 2 साल पहले b से, तो b की भी 2 साल पहले 2 माइनस करना पड़ेगा, 2 गुनी 2 यहाँ से कर दिया। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? तो सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन ये 2 साल पहले की बात हो रही है। यस और नो? यस और नो आप बोलोगे तभी तुम आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. बताइए समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. सबका यस क्यों नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताओ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताइए। No, sir. पक्का? चलो अब एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ मैंने, इफ वी ऐड, क्वेश्चन लिखिए सभी लिखिए, इफ वी ऐड 1, if we add 1 to the numerator, add 1 to the numerator and subtract 1
and subtract 1 from the denominator, लिखा है। अच्छा मैंने कुछ और पेस्ट कर दिया। फ्रॉम दी डिनोमिनेटर, फ्रॉम दी डिनोमिनेटर comma the fraction reduces to 1, form a linear equation, form a linear equation from this statement, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कीजिए। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अब इससे आपको एक इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, ट्राई कीजिए। देखो यहाँ दो चीजें हैं, एक तो है आपका न्यूमरेटर और दूसरा है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन बनता कैसे है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलके बनता है, इज इट राइट? अगर आपको फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हेल्प से तो बनाएंगे ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मान लोगे, मैं सॉल्यूशन बना, आप मान लेंगे लेट न्यूमरेटर को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। देयरफॉर फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता है तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, x बाई y हो जाएगा, है ना। लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से, इफ ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर क्या था आपका x, आपने 1 ऐड कर दिया तो x प्लस 1 हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में क्या कर दिया आपने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन घट के कितना हो जा रहा है, रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। बस यही तो है आपका इक्वेशन। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए और स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। जरा देखो क्या ये समझ में आया आपको, ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इक्वेशन बनाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ ये समझ में आया सबको, नहीं आया तो बताओ, फिर दोबारा से बताओ। हर्ष, तनिष्का, वाटिका, कोमल, सबको आ रहा समझ में, रोशन, इजी है ना। देखो ना, अरे फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो अगर कुछ भी कंडीशन ना हो तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, x बाई y होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया है तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया है, अब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी x प्लस 1
डिवाइडेड बाई y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दिया, तो नीचे क्या आ गया आपका जो फाइनल इक्वेशन आ गया x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नाउ आगे चलें, सबको समझ में आ गया है? यस चलिए अब हाँ चलो ठीक है, अब ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ ऑफ हेडिंग दीजिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन क्या हो गया? चलिए ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन हम 2 वेरिएबल्स में हम ग्राफ देखने जाए, क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको मेथड वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, मेथड बताने का कोई मतलब नहीं, सीधे क्वेश्चन करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ ग्राफ का, एग्जाम में ऐसे ही आएगा ना। ड्रॉ दी, एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ बनाना है। अब y माइनस एक्स इक्वल टू 2, अब देखो ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना। आप यही क्वेश्चन लिखा हुआ है y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, तो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ गिवन क्या गिवन था, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब क्या कीजिए, हर बार y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस। यहाँ समझ में आया? जब भी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आए, पहले आपको क्या करना है, y की वैल्यू सेपरेट कर लेना, कुछ भी गिवन y की वैल्यू क्या कर लो, सेपरेट कर लो। इतनी बात समझ में आई सबको? ये और नो? समझ में आया इतना? यस बताओ। लेकिन बाई की मैं बताते हैं, है ना, ये कुछ भी मैंने लिखा है, क्या करना है, एक जो टेबल बनाना है वो क्या करना है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो है ना, 2 या 3 वैल्यू समझना है। देखो आप गाड़ियों के ना पोको मैं स्टार्ट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं है। यानी क्या लिखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब हम क्या करेंगे ना, हम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे। एक बार समझ में? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे लिखूंगा केस वन। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, मैं लिखा लेट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 होगा देन y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 2, है ना। यानी ये कितनी वैल्यू है, 2 हो जाएगी। यानी जब आपने x को 0 लिया, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जब आपने x को 0 लिया तो y की वैल्यू कितनी है, 2y। चलिए अब मैं ले लेता हूँ केस को, अब मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। लेट x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए इक्वेशन में जो था ना ये वाला, इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। अब x की वैल्यू 1 पुट करो तो y कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, यानी कितना 3। यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा कोई एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं, केस 3, लेट
x इज इक्वल टू -1, मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, तो क्या होगा, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2, और -1 प्लस 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी जब x की वैल्यू आपने -1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +1। क्या इतना समझ में आया सबको? ये सब जल्दी बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो कैन नहीं यू है? रिपीट पेज टू? मैं रिपीट करूँ दोबारा से? ठीक है, देखो मैंने क्या किया ना, जब भी आपको ग्राफ के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये आएगा, कंफर्म है, आपके एग्जाम में आएगा, तो जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसमें से y को बाहर निकालो, मतलब y को सेपरेट करो। सर y को ऑब्वियसली क्यों बात है, सेपरेट इक्वल टू करना? साइन के उधर x होगा और बाकी के जो भी वैल्यू, y को इसलिए किया ना क्योंकि देखो आपको, मैं इसलिए किया मैंने y को सेपरेट, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y चाहिए, x के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे y चाहिए, इसलिए मैंने y को अलग ही कर दिया। समझ में आ रही है वाटिका? आपका ने पूछा ना? यस सर। हेलो, क्योंकि क्योंकि हमें x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y निकालना था, इसलिए मैंने y को अलग करके निकाल दिया। जरूरी नहीं है आप ऐसे भी कर दो यार, सिंपल सा फंडा ये है कि आपको x की कोई भी वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। every time when the question is based on the graph, every time you have to start assuming the values of x, different values of x, and depending upon those values of x you will get some values of, is it clear? आपको हर बार अज्यूम करना पड़ेगा x की वैल्यू। मैंने यहाँ x की वैल्यू को 0 अज्यूम कर दिया, तो y तो निकालना पड़ेगा ना कि जब आपने x 0 अज्यूम किया है तो y कितना आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ y को सेपरेट किया है, और कोई दूसरा मकसद नहीं है। इज इट राइट वाटिका? आई थिंक दिस इज क्लियर है ना, Yes, कोई sir. बहुत बड़ा वो नहीं है ना, क्योंकि हमें x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए मैंने y को सेपरेट कर दिया, है ना। अब देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मैंने इस वाले ये जो मैंने बनाया है टेबल, इसमें x की वैल्यूज लिखी है ऊपर में और y की वैल्यूज लिखी है ऊपर में, नीचे में। तो इससे क्या हुआ, हमने 3 वैल्यूज निकाल ली। अब आप पूछेंगे सर आपने 3 वैल्यूज क्यों निकाली सर, क्या 3 वैल्यूज निकालनी पड़ेगी? देखो वैसे तो अगर आपको ग्राफ बनाना है और ये एक Excuse me, स्ट्रेट sir. लाइन बनेगा, क्यों? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन होता है। यस Sorry for interrupting the class. Actually, हाँ sir, again the noise is too much coming, हाँ, and I couldn't hear your voice properly. Sir, इस बार कौन बहुत सा ज़्यादा वॉइस आ noise रहा है है, सच मतलब में। अभी बाहर वाला वॉइस आ रहा है कुछ? फिर कल वाला ही हो गया है। अच्छा कल वाला ही हो गया, कोई इंटरनल सर नॉइज तो नहीं आ रहा है बहुत ना, जोर कोई से आ रही घड़घड़ाहट है। या फिर इस टाइप का? नहीं पता नहीं, बहुत आप जोर जब से आ रही नॉर्मल है। क्लास करते हैं ना, ये सर जब आप नॉर्मल क्लास करते तो उतनी हाँ वॉइस एक मिनट आती रुको। नहीं है। जब लैपटॉप से आप कनेक्ट करें तब अच्छा से बहुत वॉइस आ रही है। बहुत ज़्यादा आ रही है मतलब, बहुत ज़्यादा, बाकी मैं लोगों को भी सुन ऐसा नहीं ही हो पा रहा है रही क्या? आपको क्लियरली। अच्छा वॉल्यूम कम करने पे भी नहीं सुन पा रहे हो? एक्चुअली वॉल्यूम कम करने पे दोनों का वॉल्यूम कम हो जाता है ना, तो आपका भी हो जाता है और गाड़ी का भी, तो अच्छा वॉइस सुन ही नहीं पाती ठीक से आपका। अच्छा, फिर वॉइस नहीं और सुन जब पाते हैं। अच्छा जब आप बाकी लोग बोलने का जो लगते है हैं तो फीडबैक ले पीछे से। लो। अच्छा फिर पीछे से भी आवाज़ आ रही है, एक्चुअली क्या है कि उधर भैया भी उधर साइड में बैठे हुए, उनका मीटिंग चल रहा है ना, इसलिए थोड़ी नहीं बहुत सर, आवाज़ आ रही उनका है। उतना नहीं आ बट रहा है ऐसा तो नहीं जितना है कि वही अंडर, गाड़ी का आवाज आ रहा है। हाँ गाड़ी वाड़ी का बीच बीच में तो आ रहा है, बट अगर आप दिमाग को उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, आई थिंक, है ना तनिष्का, तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो बाकी लोग से पूछ लेते हैं। यस बाकी लोग बताइए, ऐसा है क्या कि मतलब समझ में ही नहीं आ रही आवाज़, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है? बताओ। हर्ष, रोशन, वाटिका, कोमल कहाँ है? कोमल है? सर अभी हाँ, तो कोमल भी है। अच्छा अभी ठीक है। हर्ष, आप बताओ हर्ष, समझ में आ रहा है
आवाज या फिर समझ में नहीं आ रही? उसकी तो आवाज ही नहीं आ रही। रोशन, कमल, यस सर। अरे कुछ तो बोलो। यस सर। अभी आवाज कैसा है? ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलेगा ना। देखो मैं ये बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे ना तो मेरी आवाज़ समझ में आएगी। बाहर की आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करो, है ना। हो सकता है किसी का यूज नहीं कर पाएंगे ना, समझ रहे हो ना। नहीं तो फिर वही पुराने अंदाज में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरा पुराना अंदाज आपको पसंद आता है ना, मुझे पता है। बट कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के जिसकी वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना। इज इट राइट? चलिए प्रोसीड नाउ। चलिए मैं दोबारा से आ गया हूँ अपने PDF फाइल पे। तो मैं वही बता रहा था, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x यू विल गेट सम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बच्चे कि सर आपने 3 ही वैल्यूज क्यों निकाली, 3 वैल्यूज निकाली, फिर y की आपने 3 वैल्यूज निकाली, क्यों निकाली? तो देखो इसका जवाब ये है कि वैसे तो एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 ही पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स का मतलब जैसे x और y एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ना, कहने का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक लिख देता हूँ। यहाँ पर एक तो आ रहा है 0,2, देखना ध्यान से। दूसरा पॉइंट आ रहा है 1,3 और जो तीसरा पॉइंट है वो है -1,1। देखो मैंने क्या किया, x और y को ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म्स में लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में तो ऐसे ही लिखेंगे ना। देखो ना, x 0 है, y 2 है, इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 0,2। इसका क्या बनेगा? 1,3 और इसका क्या बनेगा? -1,1। तो अब मुझे अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है ना। 2 पॉइंट क्या है? सफिशिएंट है। बट फिर भी हम 3 पॉइंट्स ले लेंगे सो दैट कि थोड़ा सा और ग्राफ जो है थोड़ा अच्छा दिखे। तो अब चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होगा? ऑब्वियसली आपको x और y एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। लेट अस सपोज दिस इज योर y। अब यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं। जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 है, तो चलो 3 के हिसाब से बना लेते हैं। 1 2 3। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 तो -1 -2 -3। वैसे ही इधर भी क्या हो जाएगा? -1 -3। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब देखो लेट अस सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स आ चुके हैं। लेट अस सपोज मैंने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि तीनों पॉइंट्स को ढूंढेंगे। अपन सर्च करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये तीनों पॉइंट्स कहाँ हैं। सबसे पहले 0,2। तो 0,2 का मतलब ये तो आपका ऑरिजिन है। तो 0 का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये जो पॉइंट A है ये किस एक्सिस पे लाई करेगा? y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो 0,2 ये देखिए, ये है आपका, इसको मैंने नोट कर दिया। तो ये जो पॉइंट है ये आपका A है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,2, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख दिया मैंने? 0,2। अच्छा दूसरा पॉइंट देखा, B पॉइंट 1,3। तो देखिए ये है 1, x में 1 और y में 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये है ना, ये वाला पॉइंट। इसको मैंने B अज्यूम कर दिया, मतलब 1,2। अच्छा C पॉइंट क्या है? C पॉइंट देखिए यहाँ पर x नेगेटिव है, -1 है, y पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो कहाँ पर होगा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब ये यहाँ पर कहीं। इसको मैंने C अज्यूम कर दिया, -1, 1। अब देखो क्या आपको 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं?
अब हम क्या करेंगे, मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इन तीनों पॉइंट्स को लिखूंगा बढ़ के। चलिए मैं फिर से ड्रॉ। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ है ना, मतलब पेन से ड्रॉ करने वाली थोड़ी दिक्कत आएगी। हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के अपने को ड्रॉ कर देना चाहिए। ये ऐसे कुछ जाएगा। देखो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपका स्ट्रेट लाइन से बने। तो देखिए तीनों पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, दिख रहा है आपको सबको। देखो ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, सी है, -1, चलो सबको दिख गया तीनों पॉइंट्स। अरे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ किया है ना, दो पॉइंट्स को मिला करके लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, है ना ड्रॉ, ये तो नो। तो इसमें भी वैसे ही किया है, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स ले लिया। वैसे तो 2 पॉइंट से भी काम चल जाता है, बट 3 पॉइंट्स इसलिए लिया है ताकि थोड़ा और आसानी हो आपको लाइन को ड्रॉ करना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो मैं एक चीज और यहाँ लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन, ऑलवेज gives a straight line. ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। क्या ये बात क्लियर है? ये सब कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा तो क्या होगा, हमेशा इस, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, लीनियर इक्वेशन का ही तो है। देखो ना ये जो क्वेश्चन हमने दिया था, ये देखो, ऊपर करता हूँ, ये देखिए ये जो आपको इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो लिखा है y - x = 2, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन तो है। और लीनियर कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो हमारा जो लाइन का जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इज इट क्लियर? आगे चलें? यस सर। अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, आपको ड्रॉ कीजिए। लेट अस सपोज क्वेश्चन 2 है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है 2x + y = 6, 2x + y = 6। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने क्या बताया था, तो सिंपल आपको क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से कीजिए, y को सेपरेट कीजिए, बाकी चीज़ों को उधर कीजिए, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज निकालिए और लास्ट में 3 पॉइंट्स निकाल लीजिए, है ना, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 3 पॉइंट्स निकाल लीजिए और उन्हीं सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। अब यही चीज़ें मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना, लाइन का ग्राफ, यही चीज़ें आपको 11th में भी पढ़ना है। अब 11th में जब मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगा ना, तो मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होगा। मतलब आप सिर्फ इक्वेशन लिखोगे और मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूँगा, है ना, फिर आपको लगेगा सर मैजिक हो गया। मैजिक नहीं हुआ है, इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको अगर मैं बता दूंगा तो डायरेक्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्लास 9th स्टैंडर्ड में वो सारे मेथड्स अभी जानने की ज़रूरत नहीं है ना, वो अभी ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा भी सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं, बट अभी उसकी नीड नहीं है। तो अभी जो मेथड है वही है, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है आप निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। 3 या 4 पॉइंट्स कितने भी आप ले सकते हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेना चाहें उतने ले सकते हैं, बट आमतौर पे 3 पॉइंट्स सही रहते हैं, सारे बुक्स वाले भी 3 पॉइंट्स ही। तो चलिए इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, अभी रफ नहीं बना लो, है ना, अभी पेपर मत बनाना, अभी रफ नहीं बनाना,
और मैं आप लोग का कैसा ड्रॉ हो रहा है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? x + y = 6 लिख लिया ना क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है, सॉल्व करो, फर्स्ट टाइम देखो। आप पॉइंट्स कैसे भी ले सकते हो, आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रैक्शन में लेने से कुछ फायदा हो सकता है, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। हुआ सबका? सब कर रहे हैं ना? हो गया सर। हो गया, चलो एक बार मुझे दिखाओ, एक मिनट जरा मैं हाँ एक बार जरा मुझे दिखाओ कैमरे पे, मैं देखना चाहूँ ड्रॉ कैसे किया है। ओके सर। सर दिख रहा है। मेरा लाइट, एक मिनट, मेरी स्क्रीन जो है ना वो मैं इसको मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। लाइट है क्यों नहीं? अभी मेरी स्क्रीन ना मैग्नीफाई नहीं हो रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ग्राफ पर मुझे बताता हूँ कि क्या आपका ग्राफ ऐसा ही आ रहा है क्या? सर दिखा है मैंने। नहीं एक्चुअली ना मेरा जो स्क्रीन था ना मैंने डबल क्लिक किया बट वो मैग्नीफाई आ रहा है क्या आपका? अगर ऐसा आ रहा है तो सही है। इस टाइप का आ रहा था? यस सर, मेरा ऐसे ही आ रहा था। ऐसे आ रहा था ना? बाकी लोगों का बताइए। तो ऐसे ही था। सबका है ऐसा? सबका ऐसा रहा हो? सबसे नहीं हुआ क्या? मैंने क्या बोला, आप यहाँ से डाल दो तो y कितना हो जाएगा, तो ये 2x उधर जाएगा, ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +6, है ना। इसे क्या करेंगे, x की और y की वैल्यू है ना ऐसे ग्राफ में ऐसे निकाल लेंगे, की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे, ऐसे करके। सपोज मैंने x 0 लिया, मैं डायरेक्ट करूँ क्या? अगर x अगर 0 लेंगे, है ना, x अगर आपने 0 लिया, है ना, ये फर्स्ट केस है, सर तो तो 6 y आएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा।
तो 0 के बदले यहाँ 6 आ जाएगा। अच्छा और क्या करूँ, अगर चलो मेरा मन हुआ कि x की वैल्यू -1 ले, -1 नहीं ले तो आप सारी पॉजिटिव वैल्यू है ना, मैंने एक नेगेटिव ले लिया, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे -2 इंटू -1 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी जब -1 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब सपोज मैंने एक वैल्यू ले लिया 1 और में क्या ले लिया x की वैल्यू, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो y कितना हो जाएगा -2 + 6 = 4, यानी ये 1 के बदले 4 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 3 पॉइंट्स मिल गए। पॉइंट्स ए क्या क्या था, ए में था आपका 0,6, जो पॉइंट बी था वो आया आपका -1,8, और जो थर्ड पॉइंट है वो कितना आया 1,4। ये तीनों वैल्यूज आएंगी ना। अब इस सारे पॉइंट्स को आपको मिला देना है, इन सारे पॉइंट्स को आपको मिला देना है, आसान है। देखो अब यहाँ 1 चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप भी इसी तरीके से बनाए, आप कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं ना। अरे कहीं कहीं 8 भी है, तो देखो 0,6 x 0 है y 6 है, मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा y एक्सिस पे होगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कहीं होगा। ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। x नेगेटिव है, देखिए यहाँ x क्या है -1 है, और y क्या है 8 है, तो y 8 है, तो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा ना, ये 7 और ये 8 है, तो देख लेना आप लोग 8 है, ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। देखो बीच में घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स नेगेटिव वाले आपको सब समझ में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं होगा, है ना। थर्ड क्या है, सी पॉइंट x1 है, देखो 1 x1 है और y कितना है 4 है, y देखो 1 2 3 4, x1 है y 4 है, तो यहाँ पर कहीं होगा। अब क्या कर दो, इन सारे तीनों पॉइंट्स को मिला दो, क्या कर दिया है, तीन ही पॉइंट्स थे ना, ऐसे ही कुछ आएगा ना, इसको ऐसे खींच देना, लेकिन ये पॉइंट यहाँ भी गड़बड़ हुआ है क्या, 0,6 तो ये है, -1,8 ये, और माइनस, हाँ ठीक है बस एक मिनट गड़बड़ होगी, C1,4, हाँ सही है तीनों पॉइंट्स। तो देखो ऐसे ही ग्राफ आएगा आपका, सबका निकाल लोगे ना, 3 पॉइंट्स निकाल के बस तीनों को ड्रॉ कर देना है। ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला गया है, कोलाइड हो गया, ड्रॉ कर लोगे ना आप लोग। तनिष्का समझ में आ रहा है, तनिष्का? यस तनिष्का नहीं है क्या? यस सर, मैं बोल रही हूँ। अच्छा नहीं आपका शाम, अच्छा ये थोड़ा सा नीचे में इसमें दिखेगा, चलो ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। तो अपने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपका जो भी रेफरेंस बुक है उसमें भी सारे क्वेश्चन, ग्राफ वाले कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं एक और वेराइटी का क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, इसके बाद अपन इसको रहने देंगे, आगे नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बाद में। टॉपिक मतलब इसी चैप्टर का नया टॉपिक। एक तो और क्वेश्चन मैं पढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ इफ 1, -1, if 1, -1 is a point, if 1, -1 is a point on the line, 2x - 2a + 5
into y 5, then find the value of a, then find the value of a। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब इससे भी ना अपन कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट आगे वाले क्लासेस में बहुत काम में आता है। क्वेश्चन क्या लिखा मैंने, एक पॉइंट है 1, -1 पॉइंट है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। इफ 1, -1 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन दिस, मतलब एक लाइन है, ये जो क्या है, ये जो इक्वेशन दे रखा है ये क्या है, ये लाइन का इक्वेशन है। और इस लाइन पे कोई पॉइंट है, मतलब आप ये मान के चलो कि ये आपका लाइन है और इस पर कोई पॉइंट है। लेट अस सपोज ये पॉइंट है, सपोज मैंने बोला इसको सॉरी इसको नाम दे रहा हूँ। लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, -1 और ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन ये जो बड़ा सा लाइन है, ये 2x - 2a + 5 × y 5, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है 1, -1। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है मैं लिख देता हूँ, और यही कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। If any point say p, इसका कोऑर्डिनेट है बीटा, अपने हिसाब से मैंने अल्फा बीटा ले लिया। इफ एनी पॉइंट से p अल्फा बीटा lies on the line x plus by plus c equal to 0, then the point, इसको लिख लीजिए आप, then the point will satisfy the equation of line। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इस कॉन्सेप्ट। सबने लिख लिया क्या, ये जो कॉन्सेप्ट में लिखा है सबने लिखा क्या, जल्दी बताओ। यस सर, ठीक है, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, फिर से बताओ इसमें क्या है। इफ एनी पॉइंट, लेट अस से कोई पॉइंट मैंने पी मान लिया तो उसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, है ना। अब ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर है, इस पे है ax + by + c = 0 पे है। याद रखिएगा, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर देता है। अब ये सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, विल सेटिस्फाई का क्या मतलब, कहने का मतलब इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, यानी इसका जो x और y कोऑर्डिनेट होगा, और जो इस लाइन का एक्स वाई कोऑर्डिनेट है वो इसमें जाकर फिट हो जाएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब P का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जाकर के फिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इट मींस एक मिनट में रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई कर रहा है, लेट सपोज ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट है अल्फा और y कोऑर्डिनेट है बीटा। अगर ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट का जो x और y कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन के x और y कोऑर्डिनेट में जाकर के फिट हो जाएगा। अब फिट कैसे हो जाएगा वही मैं लिख रहा हूँ। इट मीन्स the equation of line becomes, it means the equation of line, it means the equation of line becomes a alpha plus b beta plus c equal to 0। ये देखो, ये सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ये सब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे।
मैंने कुछ नहीं किया, इस पॉइंट को इस लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ने सेटिस्फाई कर दिया है। मतलब इसका जो एक्स है वो अल्फा हो गया और इसका जो वाई है वो बीटा हो गया। ये तो किया मैंने, देखो इसको, देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो मैं रेक्टेंगल बंद कर रहा हूँ, मैंने क्या चेंज किया है इस वाले इक्वेशन में, क्या चेंज किया है जरा ध्यान से देखिए। मैंने कुछ नहीं किया है, जहाँ एक्स लिखा हुआ था वहाँ, जहाँ वाई लिखा हुआ था वहाँ बीटा कर दिया। इसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, इस लाइन को सेटिस्फाई करना। कितने लोगों को समझ में आई बात? ये सब नो? यस सर, समझ बोलो गए। नहीं, बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? हर्ष, रोशन, अरे रोशन कुछ बोलो भाई, आज कुछ बोल ही नहीं रहे हो। हर्ष की भी आवाज नहीं आ रही। हर्ष क्या हो गया है, वो बोल नहीं रहे। तो देखो मैं क्या करूँगा अब, ये जो मैंने जो आपको क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें देखो क्या लिखा है, और आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। देखो अब यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये 1, -1 पॉइंट है और ये पॉइंट इस लाइन पर है, इस पर। तो अगर ये पॉइंट, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जाकर फिट हो जाएगा। मतलब इस लाइन इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ पे +1 आ जाएगा और इस इक्वेशन ऑफ लाइन में जहाँ y है वहाँ -1 आ जाएगा। बस हो गया काम खत्म, वहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। नई बात, अरे ये बात समझ में आई सबको? नहीं है यहाँ पर, ये आपका -1 और लाइन का इक्वेशन +5 अब नहीं समझ में आया जिसको, उसको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, क्या सुनाता हूँ? छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी ये है कि एक फैमिली थी, उस फैमिली में पेरेंट्स थे और उनके 2 बच्चे थे, मेरे सब 2 बच्चे थे। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि एक बच्चा है, वो मतलब उसकी सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा था वो। और उन्होंने क्या किया, बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। बस कहानी यही खत्म हो जाती है। मतलब उनके पहले से अपने बच्चे थे, खुद के बच्चे थे, अब बाहर से उन्होंने क्या कर लिया कि दूसरे बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। तो जो बाहर वाला जो दूसरा बच्चा था वो भी तो अब उनकी फैमिली का ही पार्ट हो गया ना। ये सुन लो, जल्दी बताओ। यस सर। अब वो जो बाहर का बच्चा जिसको गोद लिया गया है ना, वो अब तो नई फैमिली में चला गया, तो वो उस फैमिली का पार्ट हो गया। मतलब अब उस इंसान के 2 नहीं, अब 3 बच्चे हो गए, है ना। अगर बाहर से कोई इंसान देखेगा तो बोलेगा क्या, अगर किसी को नहीं पता है तो अच्छा इसके 3 बच्चे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये पॉइंट था P जिसका कोऑर्डिनेट था अल्फा बीटा। ये जो पॉइंट था ना वो इस लाइन के पास चला गया। कहाँ चला गया? इस लाइन पर है। मैंने ये तो दिखाया यहाँ पर, जो आपको ये बताया, ये जो डायग्राम बनाया, ये लाइन बनाया और इस लाइन के ऊपर मैंने इस पॉइंट को रख दिया। जो पॉइंट बाहर नहीं था अब क्या आ गया, ये इस लाइन पे आ गया। मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन का मेंबर बन गया है, इस लाइन का, इस लाइन को समझो कि ये फैमिली है, ये जो ए है ना ये उनका बच्चा है। यानी इस इक्वेशन का जो अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था, इस इक्वेशन का जो अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था, वो कोऑर्डिनेट अब इस पॉइंट ए का हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आएगी? कितना अच्छा एग्जांपल दिया। तो सर फिर कुछ चेंजेस कहाँ आए? यहाँ चेंजेस कहाँ आए? तो चेंजेस देखो ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर पहले लाइन का इक्वेशन क्या था, x + by + c = 0 था ना। अब जो नया इक्वेशन बन गया है, देखो मैंने एरो से दिखाया है, जो नया इक्वेशन बन गया है उसमें लिख दिया मैंने a अल्फा + b बीटा + c = 0। क्या चेंजेस आए बताओ? अरे जहाँ x फैमिली में
बन गई ना फैमिली, कंप्लीट हो गई। देखो नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं समझ में आया। हाँ गया सर आगे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना बेचारा बाहर था पहले, ये अब इसको ध्यान देखो, ये जो पॉइंट था इससे कॉर्डिनेट वो अब इस लाइन पे जा करके चला गया है ना, इस लाइन पर ये पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, इस लाइन पर आ गया। तो जैसे इस लाइन पे आया तो इस लाइन का जो अपना एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था ना, वो इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस पॉइंट 1, -1 lies on the equation 2x minus 8. टू एक्स माइनस 2a प्लस 5 इंटू y इज इक्वल टू 5, है ना। क्या लिखा मैंने, सिंस पॉइंट 1, -1 लाइज ऑन द इक्वेशन दिस वन, देयरफॉर it will satisfy the equation of line. Therefore अब क्या होगा, 2 इंटू, अब x की वैल्यू देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट था वो यहाँ आ गया, 1 आ गया, माइनस 2a प्लस 5। अभी इस लाइन का जो y कोऑर्डिनेट था ना वो -1, वो यहाँ आ गया, इज इक्वल टू 5, हो गया सेटिस्फाई। देखो हो सेटिस्फाई, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो पॉइंट था ना इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को मैंने इस लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में पुट कर दिया, दैट्स इट। क्यों पुट कर दिया, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करने लगा है। अब देखो इतनी अच्छी से समझाया मैंने, समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 × 1 2 हो गया माइनस, अब देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं a प्लस 5 इसको ब्रेक कर दीजिए, प्लस 5 a निकालना है, क्या करेंगे, सब कुछ दे देंगे, तो 5 और 5 तो कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा 2 + a 0 और a -2, therefore a is equal to -2. This is the value of a which you need to calculate. कितने लोगों को समझ में आई ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी कोई पॉइंट गिवन हो कि वो किसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को उस लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में फिट कर दो, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। अब एक बार बता दो मुझे, क्या सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। वाटिका, कोमल, रोशन, बताओ। यस सर, यस सर, समझ गया। अच्छे से समझ में आया ना? हाँ सर, बट एक प्रॉब्लम होता है सर, मतलब कोई चलो ठीक है, आई ना होप कि सबको समझ में कॉन्सेप्ट फिक्स नहीं कर पाते हैं। हाँ जैसे क्या बोला, कोई क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट सर फिक्स नहीं कर पाते कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसलिए सर मेरे को सर लीनियर क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कोई नहीं होगा कंफ्यूजन, अभी तो हमने प्रॉब्लम में स्टार्ट ही कहाँ किया है ना, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, है ना। अभी तो मैं बहुत ही कम प्रॉब्लम, ग्राफ के क्वेश्चन दिए और ये वाला क्वेश्चन दिया, कंफ्यूजन नहीं आया, है ना कोमल? यस कंफ्यूजन नहीं आएगा, मैं तभी तो आपको समझा रहा हूँ कि देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ना। अब जैसे ये जो मैंने वैरायटी बताया, मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल है सब बताऊंगा, है ना। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा तुम ना, कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को उस लाइन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रख दो। फिट करने का मतलब ये होता है, ये तो क्या है, ये जो एक्स था
यहाँ मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और इस लाइन का जो वाई था, क्या किया मैंने, ये देखो, इसको इसमें फिट कर दो, इसको इसमें फिट कर दो, हो गया सेटिस्फाई। एरो से दिखाया ना मैंने। यस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस इतना ही करना है, दोनों पॉइंट को यहाँ पे रख देना, एक्स और वाई को। तो चलो ठीक है, यही रहने देते हैं, फिर आगे क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।